और श्रीगंगानगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की फाइनेंशियल ट्रेल को ध्वस्त कर दिया। आपको यहां बताएं कि शायद यह ऐसी पहली कार्रवाई है जब राज्य में लगभग 91 लाख रुपए के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रायसिंह नगर पुलिस की ओर से पकड़ी गई यह रकम जोधपुर में रंगदारी के 1 करोड़ का हिस्सा थी और वसूली की रकम को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में यह खपाने वाली चेन पहली बार पकड़ में आई है। आखिर इस नेटवर्क का कैसे खुलासा हुआ और कहां तक इस नेटवर्क की जड़ें फैली हुई हैं, जरा आगे आपको दिखाते हैं। श्रीगंगानगर पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। राजस्थान में संभवतः यह पहला मामला है कि जब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की फाइनेंशियल रीढ़ को तोड़ते हुए रंगदारी के 91 लाख रुपए की नकदी को जब्त किया है। लॉरेंस गैंग की फाइनेंशियल ट्रेल ध्वस्त, पकड़े गए 91 लाख रुपए, फरारी काटने के लिए रुपयों का इस्तेमाल। श्रीगंगानगर पुलिस को लॉरेंस गैंग के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस के फाइनेंशियल ट्रेल को ध्वस्त किया है। श्रीगंगानगर इलाके में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से रंगदारी का बहुत बड़ा खेल चल रहा था। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। इस गैंग ने जोधपुर से लेकर पंजाब तक अपना नेटवर्क बना रखा था। जोधपुर से रंगदारी की रकम वसूल कर रायसिंह नगर तक और वहां से ये रकम पंजाब जानी थी, लेकिन पुलिस ने इसे पहले ही पकड़ लिया। इस मामले में कुलदीप कुमार, उसके बेटे योगेश, अमन कुमार और रामस्वरूप को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 3 लोगों को डिटेन भी किया गया है। ये लोग कैश जोधपुर से श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर ला रहे थे। पुलिस ने नाकेबंदी में गाड़ी को रुकवाया तो उसमें बैठे 3 बदमाश कोई जवाब नहीं दे सके। सख्ती से पूछताछ हुई तो लॉरेंस के वसूली नेटवर्क का खुलासा हुआ। गैंग जोधपुर से पंजाब तक विदेश में बैठे सदस्यों के जरिए धमकी देकर करोड़ों की फिरौती वसूलती थी। जोधपुर में जयमल जांधू ने ये रकम कुलदीप को सौंपी थी। जयमल लॉरेंस गैंग की रकम वसूली में मदद करता था। जयमल को 1 करोड़ रुपए मिले थे। इनमें से उसने अपने हिस्से के 9,15,000 रुपए रखकर बाकी की रकम कुलदीप को सौंप दी थी। रायसिंह नगर में अभी 2 दिन पहले रात को नाकाबंदी की हुई थी और औचक निरीक्षण सभी जो गाड़ियों का कर रहे थे, उसी में जो हमारे एएसआई जगतार जी रायसिंह नगर थाने के और उनकी टीम के द्वारा जब एक गाड़ी इनोवा को रोका गया, इनोवा क्रिस्टा को, उसमें 3 लोग बैठे हुए थे और उसके जब चेक किया गया उस गाड़ी को तो उसमें उनको 3 बैग मिले जिसमें कि पैसे भरे हुए। और जब गांव वगैरह में जब पूछा गया कि इनका क्या काम है, कैसे इनके पास इतने पैसे आए, तो पूरी संदिग्ध भूमिका लगी, क्योंकि वो एक सिंपल टेलर का काम जो कुलदीप को हमने मौके से गिरफ्तार किया और कुलदीप के साथ अमन और रामस्वरूप को गिरफ्तार किया था, फिर डिटेन किया था, 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे आरजू बिश्नोई द्वारा ये ट्रेल चलाया जा रहा था। आरजू बिश्नोई साहिल और सैंटी और अक्षय बिश्नोई गहरे दोस्त हैं। आरजू के लिए ये दोनों फिरौती की वसूली रकम को नीचे और ऊपर पहुंचाने का काम करते हैं। सैंटी बिश्नोई की रायसिंह नगर निवासी कुलदीप बिश्नोई के बेटे योगेश के साथ दोस्ती है। सूरतगढ़ के मनीष के जरिए इससे पहले भी कई बार फिरौती की रकम को उठवाया गया है। योगेश अपने पिता और दोस्तों को रकम उठाने भेजता था। योगेश को जब डिटेन किया तो योगेश ने बताया कि एक शैंटी साहिल बिश्नोई नाम का एक उसका दोस्त है, उसके कहने पर ये गया। फिर हमने साहिल बिश्नोई की जब हमने हिस्ट्री खंगाली तब हमें पता चला कि साहिल बिश्नोई अंकित बहादुर का काफ़ी क्लोज रहा है और जो एक अपना पंकज सोनी मर्डर हुआ था लालगढ़ में, उसमें आरजू बिश्नोई और ये जो शैंटी साहिल बिश्नोई केसवार थे और इकट्ठे जेल में बंद थे। उसी समय पर जो इसका कुलदीप का भांजा अक्षय वो भी जेल में बंद था, तो इन तीनों की आपस में अच्छी जान पहचान। आरोपी फिरौती की वसूली गई रकम को यूएसटीडी के माध्यम से गंगानगर, हनुमानगढ़ और हरियाणा के इसी चैनल के माध्यम से आता था। आरोपी दूसरे के नाम पर म्यूल अकाउंट्स खुलवा लेते हैं और बाद में यूएसटीडी खरीद लेते हैं। इसके बाद यूएसटीडी को बेच देते हैं और कैश ले लेते हैं। पैसे का लेन देन करवाने के लिए आरोपी ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज ना हो और पुलिस को भी शक ना हो। लॉरेंस गैंग के लिए 3 राज्यों में काम कर रही स्लीपर सेल को हथियार खरीदने, फरारी काटने और रेकी करने में रुपयों की जरूरत पूरी होती थी। ये जो यूएसडीटी का काम करते हैं ना, ये पूरा अपना राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ और ये हरियाणा को यही संभालते हैं।
उसके जितने भी पैसे आते जाते वो इसी चैनल से ही आते जाते थे, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल। अब जैसे मुझे आपके पास पैसे भिजवाने हैं, तो अगर अन्य स्टेट का हुआ तो क्या करूंगी कि मैंने ये जो कुछ एक म्यूल अकाउंट्स, ये बेचारे गरीब जिसको कुछ पता नहीं होता उनके नाम से अपने अकाउंट्स खुलवा देते हैं, फिर उसके बाद उसकी आईडी पासवर्ड होती है, तो उसमें उतने पैसे यूएसडीटी खरीद लेते हैं। मैंने आपके पास पैसे भिजवा रहे हैं तो मैंने यूएसडीटी खरीद ली, अब सामने वाले को वही मैंने आईडी पासवर्ड बता दिया, अब उसने यूएसडीटी वहां से वो बेच देते हैं और उससे कैश प्राप्त करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई पर एनआईए की रिपोर्ट में 84 केस दर्ज हैं। इनमें से 4 केस में लॉरेंस को दोषी पाया गया है। पहली बार लॉरेंस 2014 में जेल गया था। 2021 में लॉरेंस पर मकोका लगा, जिसके बाद उसे तिहाड़ भेजा गया। अभी लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद है। एसपी ने बताया कि जयमल जांदू को डिटेन किया गया है। इससे ये पता लगाया जा रहा है कि 1 करोड़ की रकम उसे किसने दी। साथ ही कुलदीप के बेटे योगेश बिश्नोई से ये पता लगाया जा रहा है कि ये पैसे उसे किसे देने थे। इसके साथ ही आरोपी यूएसटीडी से रकम तीनों राज्यों में किसे किसे ट्रांसफर कर चुके हैं, इसके बारे में भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि आने वाले दिनों में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। अभी तो हमारे पास सिर्फ अभी तो शुरू में ही हमने ये अभी 4 ही गिरफ्तार किए हैं, कुछ डिटेन कर रखे हैं और हमें बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल रही हैं हमारे पास। जैसे जैसे जो जहां से ये जब से पैसे लेकर आए हैं और जहां पर देकर आते हैं थे, कुछ एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी हुई हैं, तो उन सब को हम एक एक को खोदेंगे। इसमें हमने इसलिए स्पेशली मैंने, क्योंकि इसकी गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी क्यूआईडीटी भंवर सिंह जी को और उनकी एक पूरी टीम गठित की है, एक एसआईटी के रूप में एक टीम गठित की है जो कि इसमें तह तक जाएगी। और हम चाहेंगे कि अगर हमें ये ब्रेक थ्रू मिला है तो इसमें हम इतनी मेहनत करें कि हम पूरे इसके जो चैनल के फाइनेंशियल जो चैनल ट्रेल है, इसके हर एक आदमी तक हम पहुंच के और उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकें। पुलिस ने इस मामले में बाप बेटे समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक यह रकम राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में खपाई जानी थी। यूएसडीटी के माध्यम से यह रकम अलग अलग खातों में भेजी जानी थी, लेकिन पुलिस ने इससे पहले ही इस रकम को जब्त कर लिया। और अब खबर उदयपुर से, जहां दिल को दहला देने वाला एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक पति ने मामूली विवाद के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने अपनी पत्नी की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार है और पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश में जुटी है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, आगे हमारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मामूली विवाद में पत्नी की हत्या, लात घूसों से पीट पीट कर हत्या, बच्चों के सामने मां का मर्डर, आरोपी की तलाश में पुलिस। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के उंडीथल गांव में बड़ी वारदात हुई। पति ने पत्नी की इस बेरहमी से पिटाई की कि उसकी मौत हो गई और हत्या के बाद में आरोपी अपने परिजन सदस्यों के साथ में फरार हो गया। बड़ी बात यह है कि जब पति अपनी पत्नी के साथ में बेरहमी से मारपीट कर रहा था, उस समय उसके 9 बच्चे उसी समय मौजूद थे। बच्चों ने काफी प्रयास किया अपने पिता को मारपीट से रोकने का, इसके बावजूद भी आरोपी नहीं रुका। लगातार लात और घूसों से मारपीट करता रहा, जिससे 31 वर्षीय महिला की मौत हो गई। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र से नए साल के पहले ही दिन एक ऐसा मामला सामने आया जिसने खुशियों को मातम में बदल दिया। गोगुंदा से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाले हत्या का मामला सामने आया है। उंडीथल गांव में मामूली विवाद के बाद एक पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। साथ ही 9 मासूम बच्चों के सर से मां का साया उठ गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी शैतान नाथ कालबेलिया ने अपनी पत्नी सीता कालबेलिया को मामूली विवाद के बाद पीटा। पिटाई इतनी गंभीर थी कि सीता की मौके पर ही मौत हो गई। सीता 9 बच्चों की मां थी। परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उसी पर था। बच्चों के सामने ही उनकी मां को मौत के घाट उतार दिया गया। घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया।
घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर गोगुंदा थानाधिकारी श्याम सिंह चारण पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतका के पीहर पक्ष के लोग गांव पहुंचे। उन्होंने आरोपी शैतान नाथ कालबेलिया पर हत्या का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने पीहर पक्ष की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं और संभावित ठिकानों पर तबिश दी जा रही है। मौत के बाद फरार हो चुका आरोपी, इसके बाद में जब सूचना पुलिस को पहुंची तो पुलिस, गोगुंदा थाना पुलिस इंस्पेक्टर श्याम सिंह चारण के नेतृत्व में मौके पर जाब्ता पहुंचा, जांच की। प्राथमिक जांच में सामने आया, इससे पहले पुलिस ने शव को वहां से कब्जे में लेकर मोर्चरी में, गोगुंदा हॉस्पिटल की मोर्चरी में शिफ्ट किया। उसके बाद जब जांच की तो सामने आया प्राथमिक रूप से कि दोनों पति पत्नी के बीच में घरेलू विवाद को लेकर बहस हुई थी। बहस मारपीट में तब्दील हुई और मारपीट हत्या में परिवर्तित हो गई। इधर पीहर पक्ष को जब सूचना मिली तो पीहर पक्ष हॉस्पिटल की मोर्चरी में पहुंचा, वहां पर मामले की जानकारी ली और पति शैतान के खिलाफ, शैतान कालबेलिया के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। अब पुलिस ने आरोपी पति को तलाशने के लिए अलग अलग टीमें गठित की है और उसकी लगातार तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच में किस बात को लेकर बहस हुई, इस बारे में आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन प्राथमिक रूप से घरेलू विवाद ही सामने आ रहा है। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी उदयपुर।